हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एपी क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम सीखने वाले हैं कि जो सर्ट्स होते हैं या जैसे हम इनको कह दें कि इरेशनल नंबर जो होते हैं, इनको हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, वो कौन सा मेथड है जिसके थ्रू हम इन क्वेश्चनों को बहुत जल्दी से कर सकते हैं बिना हमारा टाइम वेस्ट किए हुए। ठीक है, तो उन सभी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो कंटिन्यू मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे इन क्वेश्चनों को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो जब भी आपको सर्च का क्वेश्चन आएगा तो वो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। अब वो आपसे वो इससे अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है। या तो ये पूछ लेगा कि बताइए इन सभी नंबरों में से कौन सा नंबर सबसे बड़ा है, या ये पूछ लेगा कि बताइए इन नंबरों में से सबसे कौन सा नंबर सबसे छोटा है, या फिर इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए, या फिर इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए। ठीक है, चाहे आपसे कुछ भी पूछ ले, इनको सॉल्व करने का तरीका आपका एक ही रहेगा जिससे आप इन सभी तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इन सब की जो बाहर की पावर को चेक करना है। जैसे यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रही है 3, यहाँ पे आपको 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिखाई दे रही है। तो जब आपको कुछ नहीं दिखाई दे रही तो इसको क्या अज्यूम करना है, 2 अज्यूम करना है। ठीक है, क्योंकि अगर इसको आप बाहर सिंप्लीफाई करोगे तो क्या निकल के आएगा, 2 की पावर 1/2। तो ये वही चीज है, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। अब आपको आगे क्या करना है, जो बाहर वाले नंबर होंगे उन सभी का क्या करना है, एलसीएम लेना है। ठीक है, तो हम कहेंगे एलसीएम ऑफ 2, 3 एंड 4। अब एलसीएम लेने के दो तरीके हैं। या तो अगर आपकी कैलकुलेशन ज्यादा फास्ट है तो आप ऐसे कर सोच सकते हो कि कोई एक ऐसा नंबर सोचिए जो 2, 3 और 4 इन सभी के टेबल में आता हो, वो सबसे पहले आता हो। क्योंकि एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब कि कोई एक ऐसा सबसे छोटा नंबर जो सभी में क्या हो, कॉमन हो, और सभी से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। तो 2, 3, 4 के टेबल में से कौन सा नंबर है, तो हम देखेंगे कौन सा नंबर आ सकता है। जैसे 6 सोचिए, अगर आपके दिमाग में आता है तो देखिए 6 आपके 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, पर आपके 4 से डिवाइड नहीं होगा। तो इस हिसाब से जो 6 है वो 2 और 3 का तो एलसीएम हो सकता है, पर 4 का नहीं हो सकता। फिर अगला नंबर और कौन सा सोच सकते हैं हम, जैसे 12 आया, तो 12 आपके 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है और 4 के टेबल में भी आता है। तो हम कह सकते हैं कि भी एलसीएम ऑफ 2 एंड 3 एंड 4 क्या होगा, आपका 12 होगा। अगर आपके दिमाग में ये चीजें नहीं आ सकती तो आप बिल्कुल ट्रेडिशनल मेथड से भी निकाल सकते हैं, कि जैसे इस तरह से हम निकालते हैं कि 2, 3 एंड 4, इसका हमने एलसीएम निकालना। तो सबसे पहले हम किससे करते हैं, 2 के साथ करते हैं डिवाइड। तो यहाँ से 1, यहाँ से 3 और यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा। नेक्स्ट फिर हम दोबारा 2 से करेंगे तो 1, 3 और 1 आ जाएगा। और फाइनली अगेन किससे करेंगे, 3 से, तो 1, 1 और 1। फिर हम क्या करेंगे, जो बाहर वाले नंबर हैं उन सभी को आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3, और ये किसके बराबर आ जाएगा, 12 के। तो देखिए यहाँ से भी हमारा 12 आया और यहाँ से भी 12 आया। तो आप जिस मेथड में कंफर्टेबल हो आप वो वाला यूज कर सकते हो एलसीएम निकालने के लिए। ठीक है, तो यानी कि जो भी हो, आपको क्या करना है, इन बाहर वाली पावर का क्या लेना है, सबसे पहले एलसीएम ले लेना है, जो कि यहाँ पे क्या है, 12 आया। अब आपको क्या करना है, जो बाहर पावर थी उसकी जगह पे हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, 12 लिखेंगे। और फिर हम क्या करेंगे, इस 12 को बाहर वाली पावर के साथ क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो जैसे 12 को जब मैंने 2 से डिवाइड किया तो कितना है, 6, और वो 6 कहाँ चला जाएगा, आपकी अंदर इसके चला जाएगा और इसकी पावर बन जाएगा 2 की पावर 6। सिमिलरली जब हमने इस 3 के साथ 12 को डिवाइड किया तो कितना आया, 4, तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 की पावर क्या हो जाएगा, आपका 4। फिर अगेन इस वाले में 12 को हमने बाहर रखा और 4 के साथ डिवाइड किया तो कितना बना, 12 डिवाइड बाई 4 तो कितना आ गया, 3। तो यहाँ पे भी आ गया आपका 3। और फिर लास्ट में आपका एक और बचा नंबर, तो उसको भी हमने ऐसे ही किया कि जब हमने 3 को डिवाइड किया किससे, 12 से, तो ये कितना बन गया, 2 की पावर 4। तो अब देखिए आपके जो सभी नंबर थे वो किसकी फॉर्म में आ गए, 12 की पावर की फॉर्म में आ गया। बस अब आपको क्या करना है, इनको सॉल्व कर देना है।
तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 6 कितनी बन जाएगी, ये बन जाएगी आपकी 64। सिमिलरली इसमें आपकी ये 3 की पावर 4 है तो ये कितनी बन जाएगी, ये बन जाएगी आपकी 81। और ये 5 की पावर 3 ये कितनी बन जाएगी, ये बन जाएगी आपकी 125। और 2 की पावर 4 ये कितनी बन जाएगी आपकी, ये बन जाएगी आपकी 60। ठीक है, अब आपके नंबर किस फॉर्म में आ गए, सभी √12 की फॉर्म में आ गए। तो अब देखिए कौन सा नंबर आपको सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है। ऑब्वियस ही बात है, आपको ये वाला नंबर सबसे बड़ा नंबर नजर आ रहा होगा। क्यों, क्योंकि सबकी बाहर तो पावर क्या है, सबकी बाहर पावर तो सेम है 12। तो उसके हिसाब से हमारा सबसे बड़ा नंबर कौन सा आ रहा है, ये। तो ये नंबर हमारा सबसे क्या होगा, बड़ा होगा। और ये किस में के थ्रू आया, ये 5 की पावर 3 के थ्रू। तो हम कहेंगे कि जो ये नंबर है, ये वाला नंबर, ये गिवन नंबर में से सब में से क्या है, बड़ा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दिस वन। ठीक है, अगर हमें कहता है कि इनको अरेंज करो असेंडिंग ऑर्डर में, तो असेंडिंग ऑर्डर में मतलब कि सब पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो सबसे देखिए सबसे छोटा नंबर कौन सा है यहाँ पे, तो यहाँ पे नंबर है सबसे छोटा ये 16। और ये किसके थ्रू आया, इसके थ्रू। तो हमारा सबसे पहले क्या आएगा 3। ठीक, फिर इससे बड़ा नंबर कौन सा है, ये इससे बड़ा नंबर है आपका ये वाला। और ये किसके थ्रू आया था, 2 की पावर 6। और ये हमारा किससे बना था, इससे। तो इसके लिए यहाँ पे क्या आएगा, √2। फिर आपका इसके बाद कौन सा नंबर है, ये वाला। तो ये किसके थ्रू आया था, इसके थ्रू। तो फिर क्या आएगा आपका 3 की पावर 3। लास्ट आपका कौन सा बचा है, 4 की पावर। तो अब हमारी ये सभी नंबर क्या हो गए, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गए। अगर हमें कहता है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए, तो हम इसी को क्या कर देते हैं, रिवर्स फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है, तो जब भी आपको सर्च का क्वेश्चन पूछा जाए और ये कहा जाए कि इसको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो आपको यही करना है कि जो सबसे पहले क्या करना है, जो बाहर पावर गिवन होंगी उनका सबका क्या ले लेना, एलसीएम ले लेना है। अगर बाहर कुछ भी पावर ना हो तो उसको क्या कर लेना, 2 अज्यूम कर लेना है। ठीक है, फिर सबसे उसके बाद क्या करोगे, जब आपका एलसीएम आ जाएगा कि बाहर सबके वो पावर बना दोगे, वो पावर बना दी। फिर क्या करोगे, जो बाहर की पावर होगी उसको आपने जो एलसीएम से निकाली है उसके साथ डिवाइड करोगे। और डिवाइड करने पे जो आपका नंबर आएगा उसको आप क्या बना दोगे, अंदर वाली टर्म की पावर बना दोगे। और फिर उसके बाद आपका ये इस तरह से फॉर्मेट में आ जाएगा। फिर बस आपको बस ये चेक करना है कि कौन सा नंबर किससे बड़ा या किससे छोटा आ रहा है। तो इसी तरह से आप सभी नंबरों को अच्छे से अरेंज कर सकते हैं। ठीक है।